हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो ये है पार्ट 1। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में थ्योरी और सेकेंड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रेफरेंस हमने टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं: मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, features of partnership, rights of partners, partnership deed, interest on partners loan, profit and loss appropriation account, partners capital account, interest on partners drawings, past adjustments, guarantee of profit and 12th point है प्रैक्टिकल, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। 11 टॉपिक्स जो हैं वो हम इस थ्योरी पार्ट में कवर कर लेंगे 12। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करें, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करें, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे कि आपने और आपके फ्रेंड ने मिलकर एक बिजनेस करने की सोची। आपने सोचा कि आप एक शॉप ओपन करेंगे, आप दोनों ने मिलके। तो आप दोनों क्या हुए? एक दूसरे के पार्टनर्स। क्या हुए? पार्टनर्स हुए। आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हुए। तो आप जिस रेशियो में जो भी आपने पार्टनरशिप डीड साइन करी होगी, जब भी आप किसी एग्रीमेंट में आते हो, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म करते हो तो आप पार्टनरशिप डीड साइन करते हो। उसमें आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी होती है कि 1:1। जो भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि हम इक्वल पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वही आपकी लॉस शेयरिंग रेशियो भी होगी। वैसे ऐसा कंपलसरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है। ठीक है, तो जितना अगर आपने 100 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया तो 50 रुपीज आपको जाएंगे और 50 रुपीज आपके फ्रेंड को जाएंगे, क्योंकि आप दोनों पार्टनर्स हो और आप इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। कि वो 2 लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक बिजनेस करने के लिए एग्री हो गए हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए भी एग्री हो गए हैं। द पार्टनर्स एक्ट बोथ एज एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स जो होते हैं वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों ही होते हैं फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। नेचर ऑफ पार्टनरशिप कैसा होता है? पार्टनरशिप वैसे अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग के हिसाब से पार्टनरशिप एक अलग सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब आप जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, जो भी आपकी शॉप का नाम है, जैसे XYZ कंपनी हम ले लेते हैं, जो भी नाम है, ये रजिस्टर्ड तो है पर ये इसका खुद का अपने नाम पे नहीं है। ये इसके नाम की कोई स्टैंप नहीं है, इसके नाम का खुद का कोई साइन नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ये। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी ये नहीं है क्योंकि इसको 2 लोग मिलके चला रहे हैं। आप 2 मिलके इसको चला रहे हो, ये आपके नाम पे चल रही है। जो भी इसका प्रॉफिट लॉस होगा वो ये कंपनी बियर नहीं करेगी, वो आप बियर करोगे। मतलब अगर इस कंपनी में कभी भी किसी तरीके का लॉस होता है तो वो कहाँ से? आपके जो पर्सनल प्राइवेट एसेट्स होंगे, जो आपका पर्सनल पैसा जो भी आपके पास होगा, आपके घर से, आपके घर को बेच के या कुछ भी करके आपके प्राइवेट एसेट से वो पैसे निकाले जाएंगे ताकि उनको पे किया जाए। अगर आपने किसी का भी लोन ले रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो वो सब आपके प्राइवेट एसेट्स को बेच के निकाले जाएंगे। अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती तो ये आप तक नहीं पहुंचते। मतलब कि आपके प्राइवेट एसेट से पैसे नहीं लिए जाते। इस कंपनी में जितना भी पैसा है, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको बेच के सारे पैसे निकाले जाते। तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है लीगल व्यू पॉइंट से, लेकिन अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हम उसको अलग से डील करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। However, from the legal viewpoint, a partnership firm is not a separate legal entity from its partner. वो अपने पार्टनर से अलग नहीं है। It means firms debts, जो भी डेट्स होंगे फर्म्स के, कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स। प्राइवेट एसेट से पे किए जाएंगे ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट से पे किए जाएंगे। इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी, अगर जो फर्म है वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पा रही है तो पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट से वो पे किए जाएंगे।
पॉइंट है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने बहुत जरूरी है। अगर 2 से कम लोग होंगे तो पार्टनरशिप नहीं फॉर्म होगी। There must be at least 2 person to form a partnership and all such person must be competent to contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए सक्षम होने चाहिए, लायक होने चाहिए। According to Indian Contract Act 1872, every person except the following is competent to contract. हर इंसान कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सक्षम होता है, इनको छोड़कर। माइनर 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं होते। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मेंटली फिट नहीं है वो भी नहीं होते। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, जिन लोगों को लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वो भी नहीं होते। एग्रीमेंट, जब भी आप पार्टनरशिप में आते हो तो आप एग्रीमेंट साइन करते हो, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो या रिटर्न एग्रीमेंट हो, कोई ना कोई एग्रीमेंट आप जरूर लाते हो, ठीक है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, क्यों आपने ये पार्टनरशिप फॉर्म करी है, मेन रीजन क्या है आपका, कितने टाइम तक ये पार्टनरशिप चलेगी, कौन कौन है आपके उसमें पार्टनर्स, कौन कौन है, नाम उनके, सब कुछ ये सब लिखा होता है। तो पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, ईदर रिटन और ओरल। The agreement among the partner is the basis of their relationship, which may be for a particular venture, for a period or at will. The written agreement among the partner is known as partnership deed. Lawful business, कोई भी आप पार्टनरशिप जब आप फॉर्म कर रहे हो तो आपको लॉफुल बिजनेस करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, इलीगल बिजनेस नहीं ओपन करना है, लॉफुल बिजनेस करना है। अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन बट नॉट जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए और कोई चैरिटेबल एक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए, वो एनपीओ के अंदर आती है, चैरिटेबल एक्टिविटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट शेयरिंग, The agreement between among the partner must be to share profits and losses. जो एग्रीमेंट आप बनाओगे उसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी लिखा होना चाहिए कि कौन कौन पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेंगे और लॉस शेयर करेंगे। इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेस ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस भी शेयर करें। प्रोविजन होता है पार्टनरशिप डीड में कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर जो है, या पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनर्स है अगर, तो कि कुछ पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर हमारा लॉस को बियर नहीं करेगा, उसका हक सिर्फ प्रॉफिट में होगा, लॉस में नहीं होगा। नेक्स्ट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सारे पार्टनर मिलके कर रहे हो, मतलब सबका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन हो, सब डिसीजंस लेते हो, सारे हर चीज में सबका पूरा पूरा इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, या फिर वो कैरी करेंगे सारे के सारे, या फिर कोई एक जो सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, बाकी सबका सिर्फ नाम है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है जो सबके नाम पे काम कर रहा है, या फिर ऐसा हो कि एक सबके नाम पे काम कर रहा है या फिर सारे काम कर रहे हैं। बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स। फोर्थ पॉइंट है राइट्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन मेकिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करने का हक सभी पार्टनर को है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस में चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट लॉस जो भी कर रही है, वो सब चीजें जानने का हक पार्टनर को है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। जो भी अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो पार्टनर को देखने का पूरा पूरा हक है और उसकी कॉपी रखने का भी पूरा हक है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर इन द एग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो डिसाइड हुई है पार्टनरशिप डीड में कि हम इसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, तो अपना प्रॉफिट उतना हक, प्रॉफिट लेने का हक सभी पार्टनर को है। अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर चाहे तो मना कर सकता है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको मना कर सकता है कि नहीं, हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कि नोटिस देने के बाद एक पार्टनर को राइट होता है कि वो छोड़ सकता है अब उस फर्म को। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप बताया कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर चीज लिखी हुई होती है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। दो तरीके से एग्रीमेंट होता है, एक ओरल तरीका होता है, एक दूसरा रिटन होता है।
अगर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट चूज करना चाहिए। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, और जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप डीड होती है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको सभी पार्टनर ने साइन किया होता है। एंड हैज क्लॉजेस ऑन द फॉलोइंग, और इसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन होता है पार्टनर्स के बारे में, फर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, जहां बिजनेस काम कर रहा है वो बिजनेस क्या काम कर रहा है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, रेम्यूनरेशन क्या मिल रही है पार्टनर्स को, गुडविल कितनी है, असेट्स कितनी है, अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा चूज कर रखा है, ड्यूटीज और राइट्स क्या क्या हैं पार्टनर्स के, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितनी है, बैंक अकाउंट ऑपरेशन किस तरीके से है, डेथ ऑफ अ पार्टनर के क्या क्या रूल होंगे कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स किस तरीके से सेटल किए जाएंगे, ये सब चीजें लिखी होती है। 6th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर कंपनी को लोन दे, पार्टनर ने अपनी कंपनी को लोन दिया है तो उस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अभी हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई किया जाएगा और उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन पर। ठीक है, पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया, कितना इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन किया गया है तो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ये सिर्फ एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है हमारा, उसको ट्रांसफर करते हैं आगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है यानी सोल प्रोप्राइटर फर्म जो होती है उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है जो कि कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट में ऐसा नहीं होता। सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं हर एक पार्टनर के लिए, क्योंकि हर एक पार्टनर की अपनी अलग ट्रांजेक्शन होती है फर्म के साथ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीकों से बनाए जाते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड कौन सा है? फिक्स कैपिटल मींस कैपिटल इन्वेस्टेड ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन फिक्स्ड और अनऑल्टर्ड अनलेस अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉज आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल। कि जो कैपिटल एक पार्टनर ने इन्वेस्ट करी है वो हमेशा फिक्स रहेगी और उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा तब तक जब तक पार्टनर अपनी एडिशनल कैपिटल नहीं डाल देता या फिर जो उसने कैपिटल डाली है उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं कर लेता है, निकाल नहीं लेता। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलो टू अकाउंट। इसमें दो अकाउंट और आते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा आता है करंट अकाउंट। फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन, और ये दो अकाउंट बनाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। इसमें सेम बैलेंस हर साल आपका दिखाया जाता है। एंड चेंज ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, और ये तभी चेंज होगा जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी, विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और उसको हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। और अगर विड्रॉ की जाएगी कैपिटल तो फिर वो हम डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो गई वो नहीं, उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन होती है वो हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। जैसे ड्रॉइंग्स हो गई प्रॉफिट के अगेंस्ट, इंटरेस्ट कितना अलाउड हुआ कैपिटल पे, इंटरेस्ट चार्ज कितना हुआ ड्रॉइंग्स पे, सैलरी और कमीशन क्या क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस क्या क्या है, तो ये सब चीजें। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फ्लक्चुएट विद एवरी ट्रांजेक्शन विद द पार्टनर, और ये फ्लक्चुएट करता है पार्टनर टू पार्टनर। नेक्स्ट आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट नहीं बनाते फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की तरह, इसमें सिर्फ एक ही बनाते हैं और उसमें सारी एंट्रीज करते हैं जो भी कैपिटल अकाउंट की होती है और जो भी करंट अकाउंट की उसमें होती थी वो सब हम इसी एक ही अकाउंट में करते हैं, और ये भी फ्लक्चुएट करता है हर ट्रांजेक्शन पे। 9th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स क्या होती है? जब भी कोई पार्टनर कुछ अमाउंट कैश में या किसी भी चीज में निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से, अपने कैपिटल में से जो उसने इन्वेस्ट करी उसमें से निकाल ले या जो कंपनी से उसको प्रॉफिट हुआ उसमें से निकाल ले, तो वो ड्रॉइंग्स होती है। और इस पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड डिसाइड होता है।
पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है कि कभी कभी जब हम अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, जब हमारी पूरा अकाउंटिंग पीरियड हो जाता है और हम अपने पुराने अकाउंट्स को, लास्ट ईयर के अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, तो उसमें किसी न किसी तरीके का कोई एरर, कोई भी गलती निकल के आ जाती है। जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लिख दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो गलत तरीके से शेयर कर दी, प्रॉफिट और लॉस गलत रेशियो में शेयर कर दिए, ठीक है, या इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, कुछ भी तरीके को। तो इनको ठीक करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एन एडजस्टमेंट एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्रीज। एक तो पहला तरीका है एन एडजस्टमेंट एंट्री की एक सिंगल एंट्री पास की जाएगी उस टोटल अमाउंट के साथ कि भाई इतना इतना लास्ट ईयर हमारा गलत हो गया था, एक ही एंट्री पास की जाएगी। और एडजस्टमेंट एंट्रीज यानी कि जब बहुत एक से ज्यादा एंट्री पास की जाएगी तो पूरी सिचुएशन एनालाइज करने के बाद हर एक गलती की एक एक एंट्री पास करेंगे कि इस गलती में इतना अमाउंट का डिफरेंस है, इस गलती में इतना अमाउंट का डिफरेंस है, तो हर अलग अलग एंट्री हर एक गलती के लिए पास की जाएगी। या पहला है कि एक ही एंट्री पास की जाएगी पूरे टोटल अमाउंट के साथ, जितनी भी टोटल गलती हुई सिर्फ उसका टोटल अमाउंट करके एक एंट्री पास की जाएगी और इसमें अलग अलग एंट्रीज पास की जाएंगी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? 11th पॉइंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो वो मिनिमम गारंटी मांगता है प्रॉफिट के लिए कि मैं इसमें तभी इन्वेस्ट करूंगा, पार्टनर बनूंगा जब मुझे मिनिमम गारंटी मिलेगी कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको मिनिमम गारंटी कैसे मिलेगी न्यू पार्टनर को? जब दो तरीके से मिल सकती है। जब ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो, कि जब जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, पहले के पार्टनर से वो एग्री कर दे किसी पर्टिकुलर रेशियो पे कि चलो इतनी देंगे, या फिर एक या एक से ज्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री कर दे कि इसको इतनी मिनिमम गारंटी हम प्रॉफिट की देंगे। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। पार्ट 2 जरूर देखना, उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।